अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दश शाकिरीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया। है खुदा तेरी शान, तेरा नाम मालिक किब्रिया, तेरी शान जल्ल जलालुहु। ये ज़मी बनी, ये फ़लक बने, ये शजर बने, ये हजर बने। ये ज़मी बनी, ये फ़लक बने, ये शजर बने, ये हजर बने। तेरे लफ्ज़े कुन का ज़ुहूर था, तेरी शान जल्ल जलालुहु। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले। सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। अज़ीज़ाने मोहतरम, सबसे पहले आप सभी अहबाब की बारगाह में ये फ़कीर इस्लामी नए साल की मुबारकबाद पेश करता है। अल्लाह तबारक व तआला इस नए साल को तमाम आलम इस्लाम के लिए अमन व सलामती का साल बनाए। मुसलमानों की इज़्ज़त व सुरखरुई का साल बनाए। इस्लाम, कानून इस्लाम, शरीयत इस्लाम की बरतरी का साल बनाए। दुश्मनान इस्लाम नापाक और गंदे अज़ाइम जो रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम अज़ाइम के मलियामेट होने का साल बनाए। हम और आप यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए, ये हर कोई जानता है, मगर याद दहानी कराना, रिमाइंडर करना, ये हमारा फरीज़ा और हमारी ज़िम्मेदारी है। और दुनिया की उस कौम को ये मैसेज देना भी ज़रूरी है जो ये समझते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर उसके गैर के ज़िक्र में अपना वक्त बर्बाद करते हैं। तो उन्हें ये बताना है कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूबों का ज़िक्र ही अल्लाह का ज़िक्र है। हम दुनिया में हर एक का गुण नहीं गाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में हर एक का चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा उसी का करते हैं, ज़िक्र उसी का करते हैं जिसने अपने वजूद को, अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से हमेशा तरबतर रखा है। और इन अल्लाह वालों का ज़िक्र हम इसलिए करते हैं कि इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़ुलुर रहमह।
कि अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों के ज़िक्र के वक्त अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। और हम बेशक बिलाशुबहा अल्लाह की रहमत के हरदम मोहताज हैं। हम उसकी रहमत की तरफ हमेशा ललचाई नज़रों से देखते हैं, अपने दामन को फैलाए रहते हैं। हम इस काबिल नहीं, हमारी ज़ुबान इस काबिल नहीं, हमारे आमाल इस काबिल नहीं जिसको डायरेक्ट अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला और ज़रिया बनाया जा सके। मगर हम उसके जिन महबूबों का ज़िक्र करते हैं वो अल्लाह की बारगाह के ऐसे प्यारे हैं कि हम अपनी गुनहगार ज़ुबान से भी अगर उनका वास्ता पेश करते हैं तो अल्लाह की रहमत को जोश और जलाल आ जाता है। और इस तरीके से रहमत इलाही का नुज़ूल हम गुनहगारों पर होता है। और दूसरी चीज़ ये कि हदीस पाक में ये आया है कि जो जिससे जितना मोहब्बत करता है उतना ही वो उसका ज़िक्र करता है। मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहु, जो जिस चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करता है उसका ज़िक्र भी ज़्यादा करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी और रसूलों से भी मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह के रसूलों और नबियों के जो वारिसीन हैं उनसे भी मोहब्बत करते हैं। और जब मोहब्बत करते हैं तो हम हर एक का ज़िक्र भी करते हैं। फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, इसलिए कि ज़िक्र और नसीहत ये अहले ईमान को फ़ायदा देती है। और सैयदना इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलाम और शुहदाए करबला रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन का ज़िक्र पाक, या अल्लाह इनका ज़िक्र तो वो है कि रहमत इलाही अगर रूठ गई हो तो आदमी अगर इमाम हुसैन का ज़िक्र करे तो रहमत इलाही की नाराज़गी रज़ा में बदल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के ज़रिए उन्हें दुनिया ही में बशारत दे दी कि जन्नती जवानों के सरदार हैं इमाम हुसैन। तो जब जन्नती जवानों के सरदार हैं इमाम हुसैन और उनका ज़िक्र करेंगे, महब्बत से ज़िक्र करेंगे, तो यकीनन उनके कदमों में मशल करके जन्नत मिलने का मौका ज़रूर मिलेगा। इसीलिए इसी नीयत, इसी जज्बे और इसी हौसले के साथ बैठें कि यहाँ पर इमाम हुसैन और रफ़क़ाए करबला के ज़िक्र से अल्लाह की रहमत नाज़िल हो रही है और हम अपने दामन में उसे समेटने के लिए यहाँ पर हाज़िर हैं। जब इस नीयत से बैठेंगे तो इंशाअल्लाहु रहमान बहुत कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे, अगरचे वो हमें नज़र न आए। हर चीज़ का मिलना ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में वो दिखे, आपके दामन में वो नज़र आए। हमें जो चीज़ असल में चाहिए वो मिलने के बाद दुनिया में नज़र नहीं आती है। आँख फाड़ फाड़ करके देखना चाहते हैं मगर वो चीज़ दिखती नहीं है। मगर आँख जैसे ही बंद होती है तब उन चीज़ों का नज़ारा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको कितना नवाजा है। इसी नीयत से, इसी जज्बे के साथ बैठें और अपनी अक़ीदतों, महब्बतों की सारी तवानाइयों को अब समेटें। तसव्वुरात की दुनिया में गुंबद खज़रा की छाँव में चलें
और वहाँ पर खैरात बांटने वाले आका, भीख देने वाले दाता, मक्की मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नबी ज़ीवक़ार, शहनशाह कौनो मकां, जनाब अहमद मुश्तबा, रूही फ़िदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहर नाज में महब्बत के साथ दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें और तमाम खूबियाँ हैं उस रब के लिए जो सारे जहान का पालनहार है। हर हम्द और हर सना का वही मुस्तहिक है जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जो सारी कायनात का रज़्ज़ाक़ है, जो सारी कायनात का मालिक व मुख्तार है। अल्लाह तबारक व तआला उसने अपनी ज़ात के बारे में भी और अपनी सिफ़ात के बारे में भी क़ुरआन अज़ीम में एक दो मकाम पर नहीं, बेशुमार जगहों पे, बहुत से मकामात पर उसने अपनी ज़ात और अपनी सिफ़ात का ज़िक्र फरमाया। हर मुसलमान के ज़ुबान पर सूरह इखलास हमेशा जारी रहती है। हर मुसलमान ये कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें कि वो अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह ये उसका इसमें ज़ाती है और अल्लाह अपनी ज़ात में भी एक है और अपनी सिफ़ात में भी एक है। न उसकी ज़ात में उसका कोई शरीक है और न उसकी जुमला सिफ़ात में कोई उसका शरीक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हर गर्ज से पाक है। आप कहेंगे कि मौलाना आप तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर गर्ज से पाक है, मगर वो जिन्नातों और इंसानों के लिए कुरान में ये इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नातों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो अल्लाह ताला अगर गर्ज से पाक है, किसी मकसद से पाक है, तो फिर इंसानों को और जिन्नातों को उसने अपनी इबादत के लिए क्यों पैदा किया? तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को और जिन्नातों को पैदा किया, ये उनकी गरज है कि वो नमाज़ पढ़ें। जिन्नातों और इंसानों के सजदों और रुकुओं की अल्लाह तबारक व तआला को कोई ज़रूरत नहीं है। बंदा मोहताज है, अल्लाह तबारक व तआला तो गनी है। उसने पूरी कायनात में किसी चीज़ को इसलिए नहीं पैदा किया कि लोग उसकी तस्बीह व तहलील करें, उसकी इबादतें करें। अल्लाह तबारक व तआला मखलूक की हर इबादत से और मखलूक की हर तरह की हर कार्रवाइयों से वो पाक है। उसे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर
बंदा अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा मोहताज है कि अगर बंदा अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए सजदे करता है, सजदा बंदा कर रहा है, मगर अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब बंदे को हासिल हो रहा है। बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा उस पोजीशन और उस वक्त में करीब होता है जब बंदा सजदे के आलम में होता है, सजदे की हालत में होता है, सजदे की पोजीशन में होता है। इंसान, अगर तू ये समझता है कि तेरी इबादत की अल्लाह को ज़रूरत है तो ये तेरा सोचना बिल्कुल गलत है और तेरी ये फ़िक्र फासिद है। तुमने ये नहीं पढ़ा कुरान में कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए ये इरशाद फरमाया वसख्खर लकुम शम्स वल कमर, कि ऐ बंदे, ऐ इंसान, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए सूरज को बनाया और तुम्हारे लिए ही चाँद को बनाया। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आसमान को बनाया, तुम्हारे लिए ज़मीन का बिछौना बिछाया। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को इंसानों के लिए मुसख्खर किया। तो इंसान, सारी चीज़ों को तो अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे लिए बनाया है और तुझे इसलिए बनाया है कि तू अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्र के तौर पर और जो उसने एहसान फरमाया है, एहसान के शुक्रिया के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर, अल्लाह ताला की बंदगी कर, उसकी रज़ा हासिल कर। और ये तू ना समझना कि तू ही अल्लाह तबारक व तआला की सिर्फ इबादत करता है। नहीं नहीं, कुरान अज़ीम पढ़, तुझे मालूम हो जाएगा। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कायनात की हर चीज, कायनात का हर जर्रा अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तहलील बयान कर रहा है। कोई शय ऐसी नहीं कायनात की जो जिक्र इलाही से अपने आप को तरबतर न रख रही हो और जिक्र इलाही में अपने आप को मसरूफ़ न रख रही हो। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा, कायनात का चप्पा चप्पा, कायनात का गोशा गोशा और मखलूक़ात में छोटी चीज़ हो या बड़ी मखलूक हो, हर मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की याद और उसकी तस्बीह में लगी हुई है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इसलिए तेरी इबादत का अंदाज़ निराला होना चाहिए, तेरी बंदगी का अंदाज़ निराला होना चाहिए, तेरी उसकी रज़ा का मुआमला और मखलूक़ात से अलग थलग होना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए ये इरशाद फरमाया व करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को, इंसानों को ताज करामत अता किया है, इंसानों को इज़्ज़त व सरफराजी अता की है। इसलिए इज़्ज़त व सरफराजी जब पाए हो तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होना चाहिए। मगर अल्लाह तबारक व तआला पर कोई एहसान नहीं जता सकता है। तो एहसान अल्लाह तबारक व तआला ने जब तुम्हारे ऊपर फरमाया है तो उस एहसान का शुक्रिया अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करके तो उसकी बारगाह में अदा कर। कौन परवरदिगार? वो परवरदिगार जो अपने ही लिए इरशाद फरमाता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह नहीं है कोई इबादत के लायक, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ही माबूद हकीकी है, वही इबादत के लायक है और वो कायम है, वो जिंदा है और कायम रखने वाला है। वो कायम है और कायम रखने वाला है। उसका मुआमला ये है कि ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। अल्लाह तबारक व तआला को न आँख आती है न उसे नींद आती है। यहाँ तरतीब कलाम का, आप कलाम की तरतीब, आयत में तरतीब आप देखें, पहले सिना का लफ्ज़ है, फिर उसके बाद नौम का लफ्ज़ है। मगर जब दोनों की हकीकतों में आप जाएंगे
तो हकीकत में जाने के बाद मालूम यह हुआ कि आदमी को अगर ऊँघ आती है तो आदमी आधा सोया हुआ रहता है, आधा बेदारी के आलम में रहता है। और नींद का आलम यह है कि नींद में आदमी बिल्कुल दुनिया और माफिया से बेनियाज हो जाता है। इसीलिए नींद को मौत से तशबीह दी गई है। मगर जिक्र यहाँ पर जो हो रहा है पहले ऊँघ का हो रहा है, फिर उसके बाद नींद का हो रहा है। ये इसलिए ये तरतीब है कि आलम वजूद में आप देखते हैं तो डायरेक्ट इंसान को नींद नहीं आती है, बल्कि इंसान के ऊपर पहले ऊँघ आती है, उसे झपकियाँ आती हैं, और झपकियों के बाद फिर आदमी आलम नींद और आलम ख्वाब में बेहोशी के आलम में जाता है। ए इंसान, तुझे ऊँघ भी आती है, तुझे नींद भी आती है, मगर ए इंसान अल्लाह तबारक व तआला वो है कि वो ऊँघ से भी पाक है और नींद से भी पाक है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी के लिए है जो कुछ ज़मीनों में है और जो कुछ आसमानों में है। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है। ज़मीन हो, आसमान हो, ज़मीनों आसमान की सारी चीज़ें हो, सब उसी ने पैदा किया और सबका मालिक वही है, सबका खालिक वही है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो उसकी इजाज़त के बग़ैर उसकी बारगाह में सिफारिश करे और शफाअत करे। कोई उसकी बारगाह में उसकी इजाज़त के बग़ैर सिफारिश और शफाअत नहीं कर सकता। कुछ लोग तो आयतुल कुर्सी शरीफ का ये हिस्सा पढ़ने के बाद सीना ठोकने लगते हैं कि देखो, हम लोग यही तो कहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में कोई शफाअत और सिफारिश नहीं करेगा। देखो, कुरान में आयतुल कुर्सी शरीफ में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया। मगर ए मेरे भाई, उसी कुरान में वहीं पर इल्ला बिइज़्निही भी है कि अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त के बग़ैर कोई अल्लाह की बारगाह में सिफारिश और शफाअत नहीं करेगा। मगर अल्लाह ने यह भी इरशाद फरमाया, इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूली, अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूलों में से जिसे चाहेगा इस बात की इजाज़त अता फरमाएगा कि वह रब की बारगाह में सिफारिश और शफाअत करें। और ये मामला असल में यह है कि कुफ़ार मुशरिकीन उस ज़माने में अपने माबूदाने बातिल, दरख्तों को, पेड़ पौधों को, पत्थरों को, वो ये समझते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये सिफारिश करेंगे, अल्लाह की बारगाह में ये शफाअत करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके फासिद अकीदे का रद्द फरमा दिया कि ऐ कुफ़ार मुशरिकीन, जो अपने ज़हन व फिक्र में तो ये बसाए हुए हो कि अल्लाह की बारगाह में ये सिफारिशी होंगे, अल्लाह की बारगाह में ये शफाअत करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये तुम्हारे माबूदाने बातिल शफाअत नहीं करेंगे, सिफारिश नहीं करेंगे, मगर अल्लाह ताला जिसे इजाज़त देगा वो सिफारिश करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला शफाअत की इजाज़त किसे देगा, सिफारिश की इजाज़त किसे देगा? कुरान कह रहा है, असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, करीब है कि या रसूल अल्लाह आपको आपका रब मकाम महमूद अता फरमाएगा। और मकाम महमूद क्या है? वो मकाम शफाअत है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि मैं ही वो हूँ जो सबसे पहले क़यामत के दिन शफाअत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, और मेरे बाद जब मैं शफाअत कर लूँगा तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरे अंबिया और मुरसलीन को, सहाबा ताबईन को और हुफ़ाज़े कराम को, उलमाए रब्बानीन को, सारों को अल्लाह तबारक व तआला इस बात की इजाज़त अता फरमाएगा कि वो लोगों की सिफारिशें करेंगे, लोगों की शफाअतें करेंगे। तो यहाँ पर जो रद्द फरमाया गया है, उनका रद्द फरमाया गया है जो अल्लाह की बारगाह में महबूब नहीं है, जो उसकी बारगाह में मकबूल नहीं है। और अल्लाह अपने महबूबों को और अपने मकबूलों को अपनी बारगाह में सिफारिश की इजाज़त अता फरमाएगा। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह,
कौन है जो उसकी इजाज़त के बग़ैर उसकी बारगाह में सिफारिश कर ले। यालमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम, अल्लाह तबारक व तआला वो सब जानता है जो उनके पीछे है और जो उनके आगे है, जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, सब वो जानता है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मी, मगर अल्लाह तबारक व तआला के इल्म को और उसकी ज़ात को कोई भी शय मुहीत नहीं कर सकती। यानी अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात और सिफ़ात में ऐसा है कि कोई अपने इल्म के एतबार से उसकी सिफ़ात को घेरना चाहे या उसकी ज़ात को घेरना चाहे तो वो घेर ही नहीं सकता है, उसके अहाते में आ ही नहीं सकती है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला वो अज़ली है, अबदी है, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा। और हमारा मुआमला ये है कि हम पहले नहीं थे, अल्लाह ने हमको पैदा फरमाया, फिर उसके बाद हमें मौत देगा, फिर अल्लाह हमें उठाएगा। तो वो हमेशा से है, वो कदीम है, वो फ़ना होने वाला नहीं है। और हमारा मुआमला है ये कि हम फ़ना होने वाले हैं। इसलिए एक फ़ना होने वाली चीज़ बाकी रहने वाली चीज़ को घेर नहीं सकती, उसका इहाता नहीं कर सकती। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, कोई अपने इल्म के एतबार से इहाता नहीं कर सकता है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, मगर अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहे। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी ज़मीनों आसमान को अपने घेरे में लिए हुए है। उसकी कुर्सी वसी है और ज़मीनों आसमान उसके घेरे में है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए ये इरशाद फरमाया उसकी कुर्सी। बाज़ मुफस्सिरीन ने यह फरमाया कि कुर्सी से मुराद यहाँ पर उसकी हुकूमत, ममलकत और बादशाहत है, कि उसकी बादशाहत ज़मीनों पर भी है, उसकी बादशाहत आसमानों पर भी है, उसकी बादशाहत कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर भी है। और बाज़ मुफस्सिरीन ने यह फरमाया कि उसकी कुर्सी से मुराद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो कुर्सी है इतनी वसी वो है, इतनी बड़ी वो है, इतनी लंबी चौड़ी वो है कि मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी उसके अर्श के बिल्कुल सामने है और उसकी वसअत इतनी है कि ये ज़मीनों आसमान उसकी कुर्सी में जब रखे जाएंगे तो ऐसे ही नज़र आएंगे जैसे हाथ की एक रिंग और अंगूठी। अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी इतनी बड़ी है कि ये ज़मीनों आसमान एक अंगूठी की तरह उसमें नज़र आएंगे। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि इस कुर्सी के 4 पाए हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पर इसी कुर्सी को देखें, आप अपने ऊपर बैठी हुई कुर्सी को देखें जिस पर आप तशरीफ़ फरमा हैं, 4 पाए हैं। उसके पाए 7वीं ज़मीन के नीचे एक पत्थर पर पड़े हुए हैं। 7वीं ज़मीन के नीचे पत्थर पर उसके पाए हैं और 4 फरिश्ते उन चारों पाँवों को उठाए हुए हैं। चारों फरिश्तों की शक्ल सूरत का मामला यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको 4 चेहरे अता फरमाए हैं। उनमें से एक फरिश्ते का चेहरा हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम के लिए है, जो आदम की औलाद के लिए दुआएं करता रहता है। दूसरे फरिश्ते का चेहरा अल्लाह तबारक व तआला ने चौपायों का जो सरदार है उसकी शक्ल सूरत का बनाया और चौपायों का सरदार जिक्र किया गया कि वो बैल है,
बैल की शक्ल व सूरत का चेहरा उस फरिश्ते का बनाया गया। तीसरे पाए को जो फरिश्ता उठाए हुए है उसका चेहरा अल्लाह तबारक व तआला ने दरिंदों के सरदार शेर की शक्ल का बनाया हुआ है। और चौथा जो परिंदा है, जो चौथा पाया है, उसका चेहरा अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों का जो सरदार है गिद्ध, उसकी शक्ल सूरत का बनाया है। यानी मखलूक़ात में जो बड़ी बड़ी मखलूक़ें और जो चलने फिरने वाली मखलूक़ात हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके चेहरों के मुताबिक फ़रिश्तों का चेहरा बनाया। और वो 4 फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी को उठाए हुए हैं। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। और अल्लाह तबारक व तआला को ये भारी नहीं पड़ता है इन सब की निगहबानी करना। अल्लाह तबारक व तआला के लिए किसी चीज़ की निगहबानी और मुहाफ़ज़त ये मुश्किल नहीं है, इसलिए कि कोई भी काम करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला सबब का मोहताज नहीं है, बल्कि उसकी शान ये है कि फ़अालुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है करता है। यहाँ तक कि कायनात को बनाने के लिए या किसी चीज़ को वजूद बख्शने के लिए अल्लाह तबारक व तआला वजूद बख्शने के लिए मादे का मोहताज नहीं है, उनके असबाब का मोहताज नहीं है, बल्कि वो कुरान में अपनी शान ये इरशाद फरमाता है, इज़ा अरादा शय्यन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी चीज़ के बनाने का इरादा फरमाता है तो सिर्फ वो ये इरशाद फरमाता है, कुन, ऐ चीज़ वो हो जा, फ़यकून, तो वो चीज़ हो जाया करती है। ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है। वो मेरा रब्बे ज़ुल जलाल हर तरह के ऐब से पाक है, ऐब तहते कुदरत है ही नहीं। हर किस्म की नापाकियों से, दलालतों से, हर किस्म के ऐब से मेरा रब्बे ज़ुल जलाल पाक है। हर नक्स से मेरा रब पाक है और सारी खूबियाँ और सारे कमालात का वो जामे है। अल्लाह तबारक व तआला वो अपनी ज़ात में यकता और एक है। कुरान अज़ीम में उसने इरशाद फरमाया, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफ़सदता। अगर इस कायनात में एक खुदावंद कुद्दूस के अलावा कई एक खुदा होते तो कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता, कायनात का सिस्टम चौपट और तबाह हो जाता। मगर इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात ही में कितनी मखलूक़ ऐसी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा औरों को भी खुदा मानती हैं, उसके साथ रुबूबियत में शरीक ठहराती हैं, उसके साथ शिरक करती हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला यको तन्हा है। मुसलमानों, हम तुम्हें समझा सकते हैं, हम तुम्हें ये बता सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बारे में यह इरशाद फरमाया कि हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। मुसलमान इस पर ईमान रखेगा, मुसलमान इस पर यकीन करेगा, मुसलमान को इस पर ईमान लाना भी है, जब भी वो मुसलमान कहा जाएगा। मगर वो आदमी जो कुरान पर ईमान नहीं रखता है, जो दामन इस्लाम से वाबस्ता नहीं है, अगर वो इस तरह का दावा करे तो फिर उसके बाद आप उसे कैसे मुतमईन करेंगे? तो अव्वलन तो ये है कि आपको उसे मुतमईन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारी रहबरी और हिदायत के लिए अंबियाए किराम को दुनिया में मबऊस नहीं फरमाता, तब भी हर इंसान के ऊपर ये लाज़िम ज़रूरी था कि वह अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान करता, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखता, अल्लाह को एक मानने का वह इकरार करता। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कायनात में जितनी चीज़ें पैदा फरमाई हैं,
सब उसने अपनी मारिफत के लिए पैदा फरमाई हैं, रब को पहचानने के लिए पैदा फरमाई हैं। इसीलिए उसने चाँदो सूरज को पैदा फरमाया। तो उसने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसमें अपनी कुदरत की निशानी रखी है, इसमें तुम गौर व फिक्र करो। अल्लाह ताला ने और सारी चीज़ों को पैदा फरमाया। आप कुरान अजीम का मुताला करते जाएं, आपको मालूम होता जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं ये इरशाद फरमाया, अफला ताक़िलून, तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते, अफला ततदब्बरून, तुम गौर व फिक्र से काम क्यों नहीं लेते, अफला ततफक्करून, तुम इसमें सोचते क्यों नहीं। ये अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया है कि ए बंदे, अल्लाह के बंदे, ए परवरदिगार आलम की मखलूक, तुम इन तमाम मखलूकात और उनकी पैदाइशों पे और उनको उनके कामों पे तुम गौर फिक्र करो और हर एक को गौर से देखो कि ये चीज़ अपने से नहीं बनी है, बल्कि उसका कोई खालिक व मालिक है, उसका कोई बनाने वाला है, और अपने से नहीं चल रही है बल्कि उसका कोई चलाने वाला है। तो जब अपने से पैदा नहीं हुई है, अपने से चल नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब खुद से पैदा नहीं हुई है तो पैदा करने वाला भी कोई है, खुद से चल नहीं रही है तो चलाने वाला भी कोई है, और जो खुद से चल नहीं रही है, चलाने वाला है, खुद से पैदा नहीं हुई है, पैदा करने वाला है, तो जो चलाने वाला है, जो पैदा करने वाला है, वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही अल्लाह है जिसने पैदा किया है। इसीलिए हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला के वजूद और अल्लाह तबारक व तआला की खालिकियत को इस तौर पर भी जाना है। यानी मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल ने तो बताया ही हमको है, मगर मैंने इस तौर पर भी जाना कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है और वो खालिक व मालिक है। इससे मैंने जाना कि जब हम किसी चीज़ के करने का इरादा करते हैं, कोई प्लान करते हैं, कोई मंसूबा बनाते हैं, मगर हमारे मंसूबे पूरे नहीं हो पाते, इरादा पूरा नहीं हो पाता, उसके उल्टा हो जाया करता है, तो ये हमारे जो बदल जाते हैं इरादे, जो हमारे मंसूबे पूरे नहीं होते हैं, ये मंसूबों का पूरा ना होना, इसके पीछे जो ज़ात है, जो वजह है, वो वही वजह और वही ज़ात है जिसने पूरा नहीं होने दिया, और वही कुदरत है, वही अल्लाह है। वरना अगर वो हमारे मंसूबों को पूरा होने देता, हमारे मंसूबे हमारे मन के मंशा के मुताबिक पूरे हो जाते, तो हमें नहीं मालूम है कि हमारे मंसूबे जो पूरे होंगे हमारे लिए नफ़ा बख्श होंगे या हमारे लिए नुकसानदेह होंगे। मगर जो रब है वो जानता है कि हमारे वो मंसूबे हमारे लिए नफ़ा बख्श हैं या हमारे लिए नुकसानदेह हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर मेहरबान है। हमारे मंसूबे होते हैं मगर वो हमें बचा लेता है मंसूबों को न पूरा करके। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हज़रत सैयदना इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहज़ादे हैं, आपका मुकाबला और आपका मुनाजरा एक दहरिया से हुआ। मल्लाह दहरिया था, कश्ती चलाने वाला, जहाज़ रानी करने वाला। उसका अपना नज़रिया था ये कि अल्लाह तबारक व तआला ये कोई शय नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, सारी चीज़ें अपने से चलती हैं। उसका ये दावा था। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब उससे मुकाबला हुआ और उससे गुफ्तगू हुई तो आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है और वही सारी कायनात का खालिक व मालिक है। आपने इरशाद फरमाया उससे उस वक्त जब उसने अपने एक कश्ती और एक जहाज़ के डूब जाने का जिक्र सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया। उसने वाक़या बताया कि एक मरतबा मेरा जहाज़ समंदर के बीच में पहुंचा, तूफ़ान आया और इतनी लंबी लंबी ऊंची ऊंची मौजें और लहरें उठने लगीं कि मेरा जहाज़ और मेरी कश्ती तूफ़ान के जद में आ गए और जहाज़ चकनाचूर हो गया, सारे जहाज़ के लोग डूब गए।
तो सैयदना इमाम जाफ़र सादिक ने पूछा कि तुम फिर कैसे बच गए? तो उसने कहा कि असल में जहाज़ का एक तख्ता टूटा और मेरे हाथ लग गया। जब मेरे हाथ लग गया तो उसी तख्ते को सहारा बना करके मैं साहिल की तरफ चलता रहा, किनारे की तरफ बढ़ता रहा, यहाँ तक कि किनारे पहुँचने से पहले वो तख्ता भी मुझसे छूट गया। फिर मैं अपनी कोशिशों से आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि मैं किनारे पहुँच गया और आज मैं सही सालिम हूँ। तो सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ये बता कि जब तुम्हारा जहाज़ तूफ़ान की ज़द पे आ गया था तो तुम्हें इस बात का यकीन था कि तुम बच जाओगे? उसने कहा कि कोई यकीन नहीं था, अब तो पूरा यकीन था कि हम सब के सब डूब जाएंगे, मगर तख्ते ने मुझे सहारा दिया और तख्ते की वजह से मैं साहिल तक पहुंचा। तो आपने ये इरशाद फरमाया कि जब तख्ता तुझसे छूट गया तो ये बता कि उस वक्त तेरे दिल में क्या ख्याल पैदा हुआ? जब तख्ता तुम्हारे हाथों से छूटा और तुम्हें अभी साहिल मिला नहीं है, उस वक्त तुम्हारे दिल में क्या ख्याल पैदा हुआ? तो उसने कहा कि जब तख्ता छूटा और मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मैं मेहनत और कोशिश करूं, मैं बच जाऊंगा, और मुझे जो ख्याल पैदा हुआ कि मेहनतों मशक्क़त करने के बाद मैं कोशिश करूंगा तो बच जाऊंगा, तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि तख्ता छूट जाने के बाद जब तुम्हारे दिल में जो ख्याल पैदा हुआ है और जिस चीज़ पर तुम्हें उम्मीद ज़ाहिर हुई है, तो जिस ज़ात पर तुम्हें उम्मीद ज़ाहिर हुई है वही अल्लाह तबारक व ताला है, और वो वजूद में है, वो बाकी है। इसीलिए तुम्हारे दिल में ये ख्याल भी पैदा हुआ कि मैं ये काम करूं तो बच जाऊंगा। तो ये तुम्हारे दिल में जो ख्यालात पैदा हो रहे हैं, ख्यालात का पैदा करने वाला वही रब्बे ज़ुल जलाल है, वही रब्बे ज़ुल जलाल है। अब आइए मैं और करीब आपको लेकर चलूँ। हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये दौर है, और इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कितने बड़े अज़ीमुश्शान आलिम रब्बानी हैं। वो नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म वसी के कितने बड़े नाशिर हैं, ये दुनिया जानती है। मगर इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये शबाब का आलम है। आपके उस ज़माने में एक दहरिया जिसने ये ऐलान कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ये कोई ज़ात नहीं और कोई उसका वजूद नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है। ये सारी चीज़ें जो पैदा हुई हैं, जो चल रही हैं, सब अपनी मर्ज़ी से चल रही हैं। ये सब जो है यूं ही हो रहा है, ऑटोमेटिक तौर पर हो रहा है। ज़मीन का पैदा हो जाना, आसमान का पैदा होना, चाँदो सूरज का हरकत करना, चाँद का डूबना और निकलना, सूरज का निकलना और डूबना, ये सब खुद से हो रहा है। तो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि उस ज़माने में उसने ये चैलेंज किया। जब उसका चैलेंज कूफा की सरज़मीन पर बगदाद इराक़ में लोगों तक पहुंचा, बहुत लोग इस पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि उससे मुनाज़रा कैसे किया जाए। मगर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं उसका जवाब दूँगा, मैं उसका जवाब दूँगा। जवाब देने के लिए आपने अपने आप को आमादा कर लिया। तारीख़ मुतय्यन कर दी गई, दिन मुतय्यन कर दिया गया, जगह मुतय्यन कर दी गई। सब कुछ जब हो गया, वो दहरिया अपने मानने वालों की एक अच्छी खासी तादाद लेकर के मैदान में पहुंच गया जहां मुनाजरा होना था। अहले इस्लाम, अहले ईमान का भी वहां पे जम्मे गफ़ीर मुसलमान भी वहां पे पहुंचे हैं। अबू हनीफ़ा से मुनाजरा होने वाला है। मगर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो वक्त मुतय्यन था, वक्त मुतय्यना से क़स्दन देर कर रहे हैं। जो टाइम मुतय्यन किया गया था, उस टाइम को आप एक जगह बैठ कर गुजार रहे हैं, वहाँ पहुँच नहीं रहे मैदान मुनाजरा में। अब जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, दहरिया उसकी आवाज़ बुलंद होती जा रही है।
उसके हाथ पांव बढ़ते जा रहे हैं, चीखें उसकी बुलंद होती जा रही हैं। देखा, मैंने जो दावा किया था मेरे दावे का कोई जवाब नहीं है और किसी के पास कोई दलील नहीं है अल्लाह के वजूद पर, इसीलिए वक्त मुतय्यन किया गया था लेकिन वक्त पर वो पहुँचे नहीं। जब वक्त गुज़र गया तब हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कशां रहमत इलाही में बिल्कुल सरगर्दा हो करके मैदान मुनाजरा की तरफ आपने रुख किया और चले जा रहे हैं। जब वक्त हो चुका था, ज़रा सोचें आप, मुसलमानों के दिलों की धड़कन का क्या हाल हो रहा होगा। मुसलमान कितनी बेताबी में वो वक्त गुजार रहे होंगे। सारे मुसलमान, सारे अहले इस्लाम तो परेशान, मगर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही सुकून व इत्मीनान और पूरे वक़ार के साथ आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब मुनाजरे के मैदान के करीब आप पहुँचे, मुसलमानों की निगाह जब आपके ऊपर पड़ी है, तब उसके बाद मुसलमानों का दिल में आया, मुसलमानों की जान में जान आई। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब बिल्कुल मुनाज़रगाह में पहुँच गए। दहरिया मजाकन कह रहा है, शहज़ादे इतनी देर क्यों कर दी? वक्त मुनाजरे का ये तय हुआ था और वक्त मुतय्यना से देर करके आप आए। तो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मामला असल में ये हुआ कि जब मैं जंगल में पहुंचा हूं और दजला के करीब पहुंचा हूं, तो वहां पहुंचने के बाद मैंने ये देखा कि दजला के इस पार से उस पार जाने के लिए कश्ती कोई मौजूद नहीं है। तो मैं दजला को पार करूं कैसे इस मैदान में आने के लिए? मैं अभी इसी सोच और फिक्र में लगा हुआ था कि मेरी निगाहें एक दरख्त के ऊपर पड़ती हैं कि एक दरख्त खुद से कटता है, खुद से कटने के बाद उसके टुकड़े बनते हैं, टुकड़ों से पाए और तख्ते बनते हैं, और तख्ते बन जाने के बाद वो तख्ते आपस में एक दूसरे से खुद से जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ जड़ करके वो सब कश्ती की शक्ल अख्तियार कर गए। पूरी कश्ती खुद ब खुद तैयार हो गई मेरी निगाहों के सामने। और फिर उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि वो कश्ती खुश्की से खुद चल करके सतह आब पर आ गई है, दरिया के किनारे आ गई है। जब वो दरिया के किनारे आ गई तो मैं उस पर सवार हो गया, और जब मैं उस पर सवार हो गया हूँ तो बग़ैर किसी चलाने वाले के, बग़ैर किसी मल्लाह के वो कश्ती उसी तरफ चल रही है जिस तरफ मुझे जाना है। किसी दूसरे रुख को अख्तियार नहीं कर रही है, किसी दूसरे रुख को वो नहीं जा रही है। मुझे जिस तरफ जाना था उसी तरफ वो कश्ती लाती है और दजला के इस पार मुझे ला करके छोड़ देती है। और इस तरीके से दजला पार करके इस तौर पर तुम्हारे सामने मैं यहां पर हाजिर हूं। उसने कहा, नौनिहाल, दिमाग तो ठिकाने है ना? तुम जो बात कर रहे हो, क्या किसी अक्ल में यह बात आ सकती है, किसी दिमाग और किसी शऊर वाले के जहन में यह बात आ सकती है? ऐसा हो सकता है कि दरख्त खुद से कट जाए, ऐसा हो सकता है कि तख्ता खुद बन जाए, ऐसा हो सकता है कि तख्ते खुद ब खुद आपस में जुड़ जाएं, ऐसा हो सकता है कि कश्ती खुद ब खुद कश्तूनुमा बन करके और खुद ब खुद वो दरिया में साहिल पर आ करके सतह आप पर लग जाए। बच्चे, वो बात करो जो अक्ल में आए। तो मेरा इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने तो बहुत छोटी सी बात की है, तुम्हारा दावा तो इससे बड़े का है। मैंने तो बहुत मामूली सी बात की है, तुम तो इससे बड़ी भी बातें करते हो। तुम्हारा ही तो ये दावा है कि आसमान खुद से बन गया है, तुम्हारा ही तो ये दावा है ज़मीन खुद से बन गई है, तुम्हारा ही तो ये दावा है कि सूरज खुद से बन गया है, तुम्हारा ही तो ये दावा है चाँद खुद से बन गया है, तुम्हारा ही तो ये दावा है कि सूरज खुद से नमूदार होता है और खुद से डूबता है, तुम्हारा ही तो ये दावा है कि चाँद खुद से नमूदार होता है और खुद से डूबता है, तुम्हारा ही तो ये दावा है कि आलम का यह सारा निज़ाम बगैर किसी चलाने वाले के चल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब एक दरख्त बगैर किसी काटने वाले के नहीं कट सकता है, जब एक कश्ती बगैर किसी बनाने वाले के नहीं चल सकती है, जब एक कश्ती बगैर किसी मल्लाह के दरिया के इस पार से उस पार नहीं जा सकती
सकती है। तो जब एक छोटी सी कश्ती बगैर किसी बनाने वाले के, बगैर किसी चलाने वाले के चल नहीं सकती है, बन नहीं सकती है, तो आलम का इतना बड़ा निजाम बगैर किसी चलाने के कैसे चल सकता है? और जो चलाने वाला है वही रब्बे जुल जलाल है। अरे इसकी मिसाल तो आप तज़किरतुस सालिहीन में पढ़ेंगे। तो एक आलिम ने एक बुढ़िया के पास जा करके, जो चरखा काता करती थी, उससे ये सवाल किया कि अरे बुढ़िया, तुम कितने दिन से चरखा कात रही हो? बहुत दिनों से चरखा कात रही हो। अरे सिर्फ यही काम कर रही हो या अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर भी ईमान रखती हो? तो उसने कहा कि मैं अल्लाह की कुदरत पर कामिल ईमान रखती हूँ। अल्लाह की खालिकियत पर, अल्लाह की सानियत पर। अल्लाह खालिक है, अल्लाह सारी चीज़ों का बनाने वाला है, अल्लाह सारी चीज़ों का चलाने वाला है, इस पर मुझे कामिल ईमान है। कैसे तुमने ईमान रखा? कैसे तुमने अल्लाह तबारक व तआला की सानियत पर यकीन रखा? तो उसने कहा कि ये सारा मेरा चरखा ही बता रहा है, मेरा चरखा ही ये बता रहा है। तो उस आलिम ने पूछा कि कैसे तुम्हारा चरखा ये बता रहा है? उसने कहा कि ये चरखा इस तौर पर बता रहा है कि ये चरखा है, मैं इसे चलाती हूँ, मैं जब तक इसे चलाती हूँ तब तक ये चलता है, और जैसे ही मैं अपने हाथों को रोक लेती हूँ चरखा रुक जाता है, चरखा रुक जाता है। तो उसने कहा कि जब ये एक छोटा सा चरखा बगैर मेरे चलाए नहीं चल सकता है, तो ये निज़ामे कायनात और दुनिया का ये चरखा बगैर किसी चलाने वाले के कैसे चल सकता है? उसने कहा कि परवरदिगार आलम हर दम चला रहा है निज़ामे कायनात को। उसकी दलील यह है कि जब मैं चलाती हूँ तो ही ये चरखा चलता है, जब मैं छोड़ देती हूँ चरखा रुक जाता है। परवरदिगार आलम जब से उसने कायनात को बनाया है उस वक्त से कायनात को चला रहा है, रुका नहीं है। इसलिए हरदम परवरदिगार आलम इस पूरे कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है, पूरी कायनात को चलाने वाला है। फिर आलिम ने पूछा, ठीक है, खालिक और साने ये तो मालूम हो गया, अल्लाह एक है, तुम ये कैसे साबित करोगे इससे? तो उसने कहा कि ये चरखा ही मुझे बता रहा है कि अल्लाह एक है, इसलिए कि मैं इस चरखे को चलाती हूँ। चरखा एक समत में चलता है, एक समत में चलता है। अगर कोई और चलाने वाला होता तो कभी न कभी गलती ही से सही दूसरी समत तो चलाने वाला अख्तियार करता, मगर चरखा आज तक एक ही समत में चल रहा है, इसलिए पता चला कि चलाने वाला एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो अल्लाह का मुईन व मददगार, जैसे क्रिश्चियनों ने कहा ना कि वो ज़िल्ली नबी हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, मुईन मानते हैं, मददगार मानते हैं। उस बुढ़िया ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का कोई मुईन व मददगार भी नहीं है रुबूबियत और उलूहियत में। उसने कहा कि इसलिए कि अगर कोई और मेरा मददगार इसमें हो जाता तो जिस रफ्तार से मैं चरखा चलाती हूँ, अगर कोई मुईन व मददगार होता तो इसकी रफ्तार या तो बढ़ जाती या तो घट जाती। और कायनात की जो रफ्तार है हमेशा वो एक ही तरह से रहती है, हमेशा एक ही तर्ज पे सूरज निकलता है और डूबता है, हमेशा एक ही तरीके से चाँद निकलता है डूबता है, हमेशा इसी तरीके से इंसान पैदा हो रहे हैं जा रहे हैं। सबके चलने की, सबके आने की, सबके जाने की रफ्तार एक ही है। तो जिस तरीके से मेरे चरखे की रफ्तार एक ही है, इसलिए कि मेरा कोई मुईन व मददगार नहीं है, मैं अकेली चलाने वाली हूँ, इसी तरीके से पूरी कायनात और पूरी दुनिया का चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ रब्बुल जलाल है, उसके अलावा कोई नहीं है। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उसने पूछा, ऐ अबू हनीफा, ये तो बताओ कि तुम्हारा रब है तो दिखता क्यों नहीं है? रब है तो दिखता क्यों नहीं है?
तो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, रब कहते ही है उसी को जो न दिखे, रब कहते ही है उसी को जो न दिखे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमा दिया, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मी। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और उसकी सिफ़ात का कोई जो है वो अहाता नहीं कर सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला वो है जिसे इस दुनिया में कोई नहीं देख सकता है सिवाय एक ज़ात के जिसे उसने सबसे बड़ा अपना महबूब बनाया है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी इस कायनात में मरने से पहले उसे नहीं देख सकता है। हाँ, उसे देखेगा। हर मोमिन अल्लाह तबारक व ताला का दीदार करेगा, हर मोमिन अल्लाह ताला को देखेगा, मगर मरने के बाद जब जन्नत में पहुँचेगा तब देखेगा। उससे पहले कोई अल्लाह को देख नहीं सकता। वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा, कुछ चमकते हुए चेहरे होंगे जो अल्लाह तबारक व ताला का दीदार करेंगे। और उसने दीदार का वादा फरमाया है, वो दीदार कराएगा, मगर इस दुनिया में दीदार नहीं होगा। मगर इमाम आज़म है वो, अबू हनीफ़ा है वो, नबी कायनात ने जिनके जवाब में फरमाया, वालेकुमुस्सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन, तुम पर भी सलाम हो ए मुसलमानों के इमाम। हमारा इमाम है वो हमें हर जगह हमारी रहबरी रहनुमाई फरमा रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, तुम्हें इस बात को समझना है, दूध मंगाओ, दूध मंगाओ। उसने कहा, अरे बच्चे को दूध पीना है, दूध ले आओ। दूध ला गया और एक बर्तन में दूध वहाँ पे रख दिया गया। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाते हैं, ये बताओ इसके अंदर मलाई है कि नहीं? उसने कहा है। इसके अंदर मक्खन है कि नहीं? उसने कहा है। इमाम आज़म ने फरमाया, है तो दिखता क्यों नहीं? इसके अंदर मलाई, इसके अंदर मक्खन है तो दिखता क्यों नहीं? तो उसने कहा कि इसकी मलाई और इसके मक्खन को देखने के लिए इसे आग पर गर्म करना पड़ेगा, इसे आग पर खौलाना पड़ेगा, आग में तपाना पड़ेगा। और जब आग में इसे तपाना पड़ेगा, ये जल करके जब बिल्कुल तप जाएगा, तब उसके बाद इसके अंदर निखार पैदा होगी। जब निखार पैदा होगी तो इसका मक्खन अलग नज़र आएगा, इसकी मलाइयाँ अलग नज़र आएंगी। तो इसलिए इसको जो है वो आग के अंदर जलना पड़ेगा, तब जा करके जो है इसमें मलाई नज़र आएगी। मेरे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब एक मलाई और एक मक्खन बगैर आग पर तपे हुए लोगों को अपना नज़ारा नहीं कर सकते हैं, तो ए दहरिया और ए लोगों सुन लो, अल्लाह तबारक व ताला वो ज़ात नहीं है जो आदमी को यही दिख जाए। अल्लाह तबारक व ताला को देखने के लिए इश्क की आग में जलना पड़ेगा, मोहब्बत की आग में तुम्हें जलना पड़ेगा, और तुम्हें बहुत सारे इम्तिहानात से गुजरना पड़ेगा। तुम्हें करबला का मैदान भी देखना पड़ेगा, बदर का मैदान भी देखना पड़ेगा, उहुद की सरजमीन भी देखनी पड़ेगी, खंदक की खाइयां भी खोदनी पड़ेंगी, तब जा करके परवरदिगार आलम के दीदार के काबिल तुम हो सकते हो। इसलिए जब एक मक्खन और मलाई बगैर तपे हुए और जले हुए अपना नजारा नहीं करा सकते हैं, तो ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला के दीदार के लिए इश्क की आग में तुम्हें जलना पड़ेगा, मोहब्बत रसूल की आग में तुम्हें सरगर्दा रहना पड़ेगा, अपने आप को खौलाना पड़ेगा, अपने आप को इम्तिहानात से गुजारना पड़ेगा, अपने आप को आजमाइशों से दो चार करना पड़ेगा। जब तुम दो चार हो जाओगे, फिर उसके बाद दीदार इलाही तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, उसने कहा, मैं मान लिया कि तुम्हारा रब है, वो दिखता नहीं है, मान लिया मैंने तुम्हारा रब है, ये बताओ तो उसका चेहरा किधर है? उसका चेहरा किधर है? तो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, चिराग मंगाओ, दिखा देता हूँ। चिराग मंगाओ, कैंडल मंगाओ। कैंडल मंगाया गया, जला दिया गया। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये बताओ कि ये चिराग है, जल रहा है? हाँ, चिराग है, जल रहा है। ये बताओ कि चिराग का रुख किधर है, इसका चेहरा किधर है? तो उसने कहा कि हर तरफ है।
उसने कहा इसका कोई ख़ास रुख नहीं, हर तरफ है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह तबारक व ताला आसमानों का और ज़मीनों का नूर है। अल्लाह तबारक व ताला जो नूर है, जब दुनिया के इस नूर का बातिल होने वाले, दुनिया के इस हासिद होने वाले और गुम हो जाने वाले, दुनिया के इस फना होने जाने वाले इस मामूली से नूर का आलम यह है कि हर तरफ इसका रुख है। तो जो नूर हमेशा से है, जो नूर अज़ली है, जो नूर अबदी है, जो नूर नूरुस समावाति वल अर्द है, उसका आलम यह है कि वो हर तरफ देख रहा है और सारी चीजें उसके सामने हरदम है, वो हर तरफ मौजूद है। अब उसने कहा कि अच्छा ये भी मैंने मान लिया, तो ये तो बताओ कि तुम्हारा रब है, मौजूद भी है, हर तरफ है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया कि मुनाजरे में, शरायत मुनाजरा में जो बातें तय हुई थीं वो सारी बातें कन्फर्म हो चुकी, वो सब हो चुका मामला। ये चीज़ शरायत मुनाजरा में नहीं थी। जब हमारे तुम्हारे दरमियान मुनाजरा तय हुआ तो ये शिक और ये कैद नहीं थी। इसलिए तुम एक चीज़ मुझसे जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो। उस वक्त वो ऊपर बैठा हुआ था, इमाम आज़म ज़मीन पर थे। इमाम आज़म इरशाद फरमाते हैं, तुम पूछना चाह रहे हो ना, इसलिए अब तुम जो है स्टेज से उतरो, अपने तख्त से उतरो, ज़मीन पर आओ। ज़मीन पर आया इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तख्त पर और कुर्सी पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद इरशाद फरमाते हैं, अब मैं जवाब दूंगा, तू साइल होगा, मैं मुजीब होगा, इसलिए तुम अब नीचे से सवाल करो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। वो नीचे खड़े होकर के सवाल कर रहा है कि इस बताओ कि तुम्हारा रब है, इस वक्त वो क्या कर रहा है? तो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरा रब इस वक्त तुम्हें बुलंदी वाली कुर्सी से उतार करके जिल्लत के मकाम पे पहुँचा रहा है और मुझे अल्लाह ताला पस्ती से बुलंद मकाम पे पहुँचा रहा है। वो तो इज़्ज़ मन तशा, वो तो ज़िल्ल मन तशा, बियदिल का खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ही है, जिसे चाहता है वो इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील देता है, वही हर शय पर कादिर है। तो अल्लाह तबारक व तआला वो हई भी है, वो कय्यूम भी है, वो जिंदा है कि सारी जिंदगियां उसी से हैं और हर एक चीज़ को कायम करने वाला, हर एक चीज़ के काम का सबब भी वही है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने रब से यही तो पूछा था, रब्बे अरिनी कैफ़ा तुहिल मौता, ए अल्लाह तू मुझे ये दिखा दे कि तू कैसे मुर्दों को ज़िंदा करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अवलम तुमिन, क्या तू मेरी कुदरत पर ईमान नहीं रखता है? मैं मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ, मैंने कायनात को ज़िंदगी बख्शी है, इस पर ईमान नहीं है? तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों नहीं परवरदिगार, मैं तो तेरी कुदरत पर ईमान रखता हूँ, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मैं अपने क़ल्ब को और ज़्यादा मुतमईन करना चाहता हूँ, और ज़्यादा मुतमईन करना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, खुज़ अर्बअतम मिनत तैर, या इब्राहीम 4 परिंदे लो, 4 किस्म के परिंदे लो और फसुरहुन्न इलैक, और तुम उन 4 परिंदों को ज़बह करने के बाद, कीमा बनाने के बाद उसे अपने पास जो है मिला के रख लो, मिलाओ उसे। तो आपने मोर लिया, मुर्ग लिया, कबूतर लिया, कौवा लिया, 4 परिंदों को लिया, उनको आपने ज़बह किया, चारों के सर अपने पास रखे और हर एक को आपने कीमा करके सारे के गोश्त एक दूसरे से बिल्कुल मिला दिए, सारे कीमों को कीमा कर दिया आपने। और फिर उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि थोड़ा थोड़ा तुम जो है वो पहाड़ों पर इन गोश्तों को रख दो। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन सारे गोश्तों को
अलग अलग पहाड़ों पर रख दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सुम्मदउहुन्ना यातीनक सअया, अब तुम एक जगह खड़े होकर के उनको बुलाओ, ए मोर आजा, ए कौवा आजा, ए कबूतर आजा, एक मुर्ग आजा, तुम हर एक को बुलाओ, वो तुम्हारे ऊपर दौड़ते हुए आएंगे, तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए आएंगे। यातीनक सअया, वो तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए आएंगे। जब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ देकर के बुलाया तो सबसे पहले तफसीरों में लिखा हुआ है कि वो सारे गोश्त अपनी अपनी जगह से पहले उड़ करके अलग अलग हुए। मोर का अलग हुआ, कौवा का अलग हुआ, मुर्ग का अलग हुआ, ये सब अलग अलग हुए। और सब अलग अलग होने के बाद जिसका जो हिस्सा था आपस में मिला, और मिलने के बाद पूरा जिस्म तैयार हो गया, उस पर पोस्ट चढ़ गई, उस पर पंख हो गया, सब लग गए। और हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास यूँ ही वो उड़ते हुए आ गए। आपके हाथों में, आपके हाथ में दस्ते नबुव्वत में हर एक का सर मौजूद था। आपने यूँ सर उनके लिए आगे बढ़ाया, अपने धड़ से सर को जोड़ करके वो सब के सब उड़ते हुए नजर आए। अल्लाह तबारक व तआला इस तरीके से मुर्दों को जिंदा फरमाता है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये मौला की बारगाह में सवाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिखा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए मुर्दों को जिंदा करना और मौत देना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो उसकी कुदरत का कमाल है। और अल्लाह तबारक व तआला सारी चीज़ों में असर डालने वाला और सबब पैदा करने वाला वही है। आज कान सुन रहा है, यह अल्लाह का हुक्म है सुन रहा है। आंख देख रही है, अल्लाह का हुक्म है देख रही है। लब बोल रहे हैं, अल्लाह का हुक्म है बोल रहे हैं। नाक सूंघ रही है, अल्लाह का हुक्म है सूंघ रही है। आग जला रही है, अल्लाह का हुक्म है जला रही है। पानी प्यास बुझा रहा है, अल्लाह का हुक्म है प्यास बुझा रहा है। मगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो कान देखे, आँख सुने, नाक खाए और लब जो है वो कुछ और काम करें। आग चाहे तो पानी जो है वो आग जलाने का काम करे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के सब ताबे हैं। वो हाकिम आला है, वो हाकिम रब्ब जलील है, वही सब के अंदर तासीर पैदा करने वाला है। किसी चीज़ के अंदर कोई तासीर खुद से पैदा नहीं हुई है। अगर ऐसा होता कि खुद से तासीर पैदा होती तो फिर उसके बाद आप कायनात आलम का मुनाजरा का मुशाहिदा कीजिए तो आपको मालूम होगा कि हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब नारे नमरूद में डाला गया है, उस आग की तपिश का आलम क्या था, उस आग की गर्मी का आलम क्या था और उसकी हिद्दत का क्या आलम था। मंजनीक के जरिए से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहां डाला गया है। आग तो फौरन दूर ही से उसे उन्हें खाकिसर कर देती, मगर चूंकि आग को जलाने की तासीर पैदा करने वाला परवरदिगार आलम है, उसी रब्बे जुल जलाल ने आग को मुखातब करके इरशाद फरमा दिया, या नारो कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग इब्राहीम पर जो है वो सलामती वाली हो जा और ठंडी हो जा। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मुतलक ये इरशाद फरमाया, या नारो कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। तो दुनिया की सारी आग उस दिन जो है अपनी हिद्दत को छोड़ बैठी है। दुनिया की कोई आग ऐसी नहीं थी जिसके अंदर गर्मी बाकी रह गई, इसलिए कि हर आग ने यह सोचा अल्लाह का खिताब मुझसे हो सकता है, हर आग ने यह चाहा कि अल्लाह का खिताब मुझसे हो सकता है। इसलिए कायनात में उस वक्त उस दिन जितनी आग थी सब की सब सर्दी हो गई है, सब की सब ठंडी हो गई है। और मेरे परवरदिगार आलम ने अगर यह न फरमाया होता सलामन अला इब्राहीम, तो वह आग ऐसा भी हो सकता था कि इतनी ठंडी हो जाती कि उसकी ठंडक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाती। मगर वो आग है, ठंडी हुई है, मगर इतनी ठंडी नहीं हुई है जो हजरत इब्राहीम को नुकसान पहुंचाए। इससे क्या समझ में आया? बात इससे बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है कि आग जला रही है, पानी प्यास बुझा रहा है, मगर ये खुद अपने तौर पर नहीं कर रहा है। अल्लाह ताला ने वो तासीर पैदा फरमाई है, वही रब्बे जुल जलाल, वही खालिक हकीकी और वही मालिक दो जहां है। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियाँ आपको देखना है, कुरान अजीम का मुताला करें, आपको मालूम होगा दुनिया पे बुख्त नस्र एक बादशाह गुजरा है जिसकी पूरी दुनिया पर सल्तनत और हुकूमत थी। ये काफिर बादशाह था, ये काफिर बादशाह था। सैयदना उज़ैर अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पहले
इसकी हुकूमत बैतुल मुक़द्दस पर भी थी। यह ऐसा जालिम व जाबिर बादशाह था कि इसने बैतुल मुक़द्दस की ईंट से ईंट बजा करके उसे बिल्कुल ज़मी बोझ कर दिया और बहुत से बनी इसराइल को इसने कत्ल कर दिया। यानी पूरी बस्ती जो बैतुल मुक़द्दस की थी, बैतुल मुक़द्दस की पूरी बस्ती उसने बिल्कुल जो है वो बेहतरीन ज़ेब ज़ीनत वाला जो शहर था बिल्कुल वीराने में उसने बदल दिया। हज़रत सैयदना उज़ैर अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का उधर से गुज़र हुआ तो आपने देखा कि ये तो इतनी शानदार बस्ती थी, बिल्कुल उजड़ी पड़ी हुई है, बिल्कुल तहोबाला है। तो सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में ये सोचा कि ये जिसकी दीवारें जिसके छतों पर ढही पड़ी हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसे कैसे जिंदा फरमाएगा, कैसे जिंदा इसे करेगा। हज़रत सैयदना उज़ैर अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यह दिल में ख्याल पैदा किया। उस वक्त आप सफ़र पे थे, ये दिल में ख्याल पैदा होना था, सुबह का वक्त था। चूँकि आप सफ़र में थे इसलिए आपके साथ अंगूर के कुछ गूछे थे और पीने के लिए आपके पास एक मशरूब था, जूस था। सवारी के लिए आपका दराज गोश्त गदहा था। थोड़ी देर आराम के लिए वहीं पर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम लेट गए। जब लेटे तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली। सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ हो गई। 100 साल तक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम उसी जगह पर सोए रहे। इधर 70 साल का ज़माना गुजरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अहले फ़ारस से एक बादशाह को यहाँ भेजा। उसने नए तरीके से बैतुल मुक़द्दस की तामीर की। पूरे शहर फ़लस्तीन को उसने बिल्कुल खूबसूरत तौर पर सजा दिया। हज़रत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 30 साल बाद यानी मुकम्मल 100 साल के बाद आपकी रूह आपके जिस्म अतहर में डाला। और डालने के बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कम लबिस्ता, ऐ उज़ैर कितने दिन तक तुम सोए रहे। क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं एक दिन या एक दिन से कुछ कम सोया रहा, क्योंकि आपकी रूह जब कब्ज़ की गई थी सुबह का वक्त था और जब रूह लौटाई गई थी तो असर का वक्त था। इसलिए आपने ये दिल में ख्याल किया कि सुबह सोया हूँ और शाम को उठ रहा हूँ, इसलिए वो कहते हैं लबिस्तो यौमन और बाद यौम, ए अल्लाह मैं एक दिन सोया रहा या एक दिन से कुछ कम सोया रहा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बल लबिस्ता मिअता आम, ए उज़ैर तुम 100 साल तक सोते रहे। उन्जुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, तुम अपने खाने की तरफ देखो, तुम अपने पीने की तरफ देखो, उसमें से स्मेल तक नहीं पैदा हुई है, उसमें बू तक नहीं पैदा हुई है, उसी तरीके से वो तरोताज़ा मौजूद हैं। आप जो अपने साथ जुज़ लेकर गए थे वो बिल्कुल ताज़ा था, जो आपका अंगूर का गुच्छा लेके गए थे वो बिल्कुल तरोताज़ा था। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मंजुर इला हिमारी का, और अपने गधे की तरफ देखो। जब गधे की तरफ देख रहे हैं तो गधे का नामो निशान नहीं है, हड्डियां उसकी चमक रही हैं और बाकी वहां पे कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखो, जो जानदार चीज है वो ऐसी वहां से नेस्तो नाबूद हो गई है कि उसकी हड्डियां चमक रही हैं। और खाना जो एक दिन में बदबू करने लगता है, जो एक दिन में खाने के लायक नहीं रहता है, एक दिन में जो वह आदमी के इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है, मगर 100 साल गुजरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस खाने को उसी तरीके से बाकी रखा है, उस पीने को उसी तरीके से बाकी रखा है। मगर गधा है, सड़ भी गया है, गल भी गया है, हड्डियां उसकी जो है वहीं पे चमक रही हैं। अब उसके बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जो ये सोचा था कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे उजड़ी बस्तियों को बसाएगा, इन तमाम खंडरों को अल्लाह ताला आबाद कैसे करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मंजुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतल लिन्नास, ऐ उज़ैर अपने गधे की तरफ देखो, हमने इसलिए ऐसा किया है ताकि ये अपनी निशानियां लोगों के लिए बना दो। अब उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने, उनकी निगाहों के सामने गधे की हड्डियों को इकट्ठा फरमा दिया। हड्डियां खुद से इकट्ठा हो गई हैं, उस पर खुद से गोश्त चढ़ गया है, उस पर खुद से पोस्त चढ़ गया है। अब उसके बाद जब वो पूरे तौर पर तैयार हो गया है तो अल्लाह की तरफ से उसमें रूह डाली गई है।
रूह डालने के बाद वो गड्ढा ऊद वो गधा इसी तरीके से आवाज लगाने लगता है जिस तरीके से गधे आवाज लगाते हैं। इस तरीके से ये सारा मामला हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने हुआ है। ये मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला मुही है, अल्लाह तबारक व तआला हई है, अल्लाह तबारक व तआला कायम है, अल्लाह तबारक व तआला क़य्यूम है। वो ऐसा जिंदा है कि सारी जिंदगियां उसी ने अता फरमाई हैं, और वो ऐसा क़य्यूम है कि सारी चीजें जो कायम हैं उसी क़य्यूम के वास्ते से कायम है, उसी ने कायम रखा है। मगर वो ऐसा क़य्यूम है कि हमेशा वो क़य्यूम है और हमेशा वो क़य्यूम रहेगा। हमको कायम फरमाया है, मगर कल हम नहीं थे, आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। हम हादिस हैं और वो बाकी रहने वाला है। हम मिट जाने वाले हैं, हम फना हो जाने वाले हैं, मगर वो ज़ात बाकी रहने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम उस रब के मानने वाले हैं जो अकेला है अपनी ज़ात के एतबार से, जो मिसाल है अपनी सिफात के एतबार से, जो ला शरीक है, उसकी खुदाई में कोई शरीक नहीं है, उसकी खालकियत में कोई शरीक नहीं है, उसकी ज़ात और सिफात में उसका कोई हम मिसल नहीं है, उसका कोई हम पल्ला नहीं है। मगर आज दुनिया में बहुत सारे आपको ऐसे मजहब मिलेंगे जहां पर कि लोग एक खुदा को छोड़ करके न जाने कितने खुदाओं को मान रहे हैं। आपको मालूम होगा, आज ही अगर किसी ने इनकलाब पढ़ा होगा तो उसमें पढ़े, केनिया की सरजमीन पर एक यहूदी पादरी ने यह ऐलान कर दिया कि जिसे यसू मसीह को देखना हो वो भूखा रहे, वो जो है भूखा रह करके वो यसू मसीह को देख सकता है। अब उसके बाद उसके ऐलान के बाद पादरी ने ऐलान कर दिया है, इसलिए अब लोग जो है भूखा रहना शुरू कर दिए, भूखा रहना शुरू कर दिए। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि 403 लोग मर गए मगर यसू मसीह का दीदार नहीं हो सका है, वो देख नहीं सके हैं। अब उसके बाद उस पर केस हुआ, वो अरेस्ट किया गया। ऐ लोगों, हम ये कहते हैं कि वो इनका खुदा है जो दुनिया में ये दिखाते हैं, इसलिए कि वो खुदा ही नहीं है, मगर हमारा खुदा वो है कि देखने वालों ने आलम ख्वाब में 100 मरतबा देखा है। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आलम ख्वाब में 100 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया है, मगर कोई बेदारी में कोई भी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नहीं कर सकती है। और जिसने दीदार किया है वो अल्लाह का रसूल आज़म महबूब मुकर्रम मदीने का ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। इसीलिए हम डंके की चोट पर ये कहते हैं कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे मैंने खुदा मान लिया है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला सारी चीज़ें उसी से मुताल्लिक़ हैं, इसलिए अपने सारे मुआमले उसी से मुताल्लिक़ रखो, तवक्कुल उसी पर करो, भरोसा उसी पर करो। तवक्कुल और भरोसा करके तो देखो, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से वो चीज़ पूरी होती है कि नहीं होती है। इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी किताब मुकाशिफ़तुल क़ुलूब में ये लिखा कि किसी ने ये सवाल किया कि हर चीज़ जब अल्लाह तबारक व तआला ही करता है तो फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये डॉक्टर क्यों बनाए। और ये सवाल हुआ कि ये डॉक्टर फिर क्या करता है, शिफा ए अल्लाह जब तू ही देता है तो ये डॉक्टर क्या कर रहा है। तो जवाब उसे मिला कि डॉक्टर अपना रिस्क उससे हासिल कर रहा है। डॉक्टर उस मरीज के ज़रिए से अपना रिस्क हासिल कर रहा है। तो फिर उसके बाद उस मरीज़ को शिफा कैसे मिल रही है। वो डॉक्टर उस मरीज़ को तसल्ली और तस्कीन देता है, तसल्ली और तस्कीन देता है। न डॉक्टर शाफी है न दवा शाफी है, अल्लाह तबारक व तआला शाफी मुतलक है। वो शिफा हर चीज़ में जिसमें वो शिफा रखता है उस चीज़ से बंदे को शिफा मिलती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस सबब को किसी न किसी के पास पहुंचा दिया है ताकि उसके रिस्क का इंतज़ाम होता रहे, ताकि उसके रोज़ी रोटी का इंतज़ाम होता रहे। तो ये निज़ाम कायनात जो चल रहा है, अल्लाह ताला ने इस कायनात को आलम असबाब बनाया है, हर एक को एक दूसरे का सबब बनाया है। और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का मुसब्बिब है, करता वही
है, फ़अालुल लिमा यरीद वही है। इसलिए सारी कायनात का अकेला खालिक व मालिक वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसने निज़ाम कायनात चलाने के लिए फरिश्तों को मुतय्यन किया, निज़ाम कायनात चलाने के लिए उसने अपने दूसरे फरिश्तों को मुतय्यन किया, पानी बरसाने के लिए, हवा चलाने के लिए, इन तमाम कामों के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुतय्यन किया। और रोज़ी पहुँचाने के लिए, रहमतें पहुँचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुंतखब फरमा लिया है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ उनके दस्ते नबुव्वत में दे दिया है। वो है मोती, रब है कासिम, वो है कासिम, रब है मोती, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। अल्लाह युती व अना कासिम, अल्लाह मोती व अना कासिम, अल्लाह ताला देने वाला है और मैं रिस्क तकसीम करने वाला हूँ। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस पूरे आलम असबाब में सबसे बड़ा सबब और सारे सबबों का सबब रसूल कायनात को बनाया है, रसूल कायनात को बनाया है। इसलिए मालिक हकीकी अल्लाह तबारक व तआला है और मालिक हकीकी ने मदीने के ताजदार को सारी कायनात का मालिक बना दिया है। इसलिए इमाम अहमद रज़ा कहते हैं अब तुम्हें इस तौर पर मचलना होगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अक़ीदे तौहीद पर पूरी मजबूती के साथ कायम रखे और अल्लाह तबारक व तआला ने इन आलम असबाब में हमारे लिए, हमारे ईमान के लिए, हमारे ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ भी सबब नेमत के तौर पर अता फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला उन सब नेमतों पर भी ईमान और अक़ीदा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।